नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित खोजे गई प्रमुख पुरा स्थल। दोस्तों, उससे पूर्व आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेके आए, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब हड़प्पा में जो मुद्राओं का निर्माण किया जाता है तो उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे है ऑप्शन में दे रखा टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो दोस्तों यहाँ पे टेराकोटा, क्योंकि हड़प्पा कालीन की जो मुद्राएं हैं वो दोस्तों मिट्टी की बनी हुई थी सारी। और टेराकोटा दोस्तों उसे कहते हैं कि मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं को पकाना, अर्थात कोई भी वस्तु को मिट्टी की बनी हुई कच्ची उसको पकाना टेराकोटा कहलाता है। और इस कारण से जो हड़प्पा काल की मुद्रा है वो सारी मिट्टी की बनी है, इसीलिए इस किस पदार्थ का उपयोग किया गया तो टेराकोटा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन में दे रखा है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लोह युग। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, अर्थात हड़प्पा वासी ने सबसे पहले किस वस्तु की खोज की। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन में दे रखा है मुद्राएं, कांसा के औजार, कपास, जो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये, और इसका जो ऑप्शन है वो है कपास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, और फोर क्वेश्चन का है दयाराम साहनी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दयाराम साहनी। यहाँ पे सर जॉन मार्शल है दोस्तों, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है किसको, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको उसके समकालीन बताया और सिंधु सभ्यता का नाम दिया इन्होंने। और आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सिंधु का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा सिंध का नकलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका, ए में दे रखा जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस काल की मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो होगा दोस्तों ऐतिहासिक काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, R37 समाधि स्थल निम्न में से कहाँ मिला। R30 समाधि स्थल दोस्तों इसे ये कब्रिस्तान है जो ऑप्शन में दे रखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और बनावाली। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सही होगा दोस्तों वो होगा ए वाला, क्योंकि कब्रिस्तान जो मिला है वो दोस्तों हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है। अगला है प्राग हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है लोथल, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन से होगा वो होगा चन्हुदड़ो, क्योंकि इसको प्राग हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष यहाँ मिले सर्वप्रथम, इस कारण से इस संस्कृति को झुककर या जाकर संस्कृति भी कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है घोड़ों के दांत के अवशेष कहाँ मिले। ऑप्शन में दे रखा ए में लोथल, बी बनावली, सी मोहनजोदड़ो, डी सूरकोटदा। तो दोस्तों आपको घोड़ों के दांत के अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों, वो है मोहनजोदड़ो से। और सूरकोटड़ा है सर, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, घोड़ों की अस्थियां मिली। क्या मिली दोस्तों, घोड़े की अस्थियां। कहाँ से मिली, सूरकोटड़ा से। अब दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चन से संबंधित
जो पूरा स्थल है उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। इसके बारे में बात करते हैं सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे संबंधित मोटी मोटी जानकारी हम सीखेंगे और समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, वो उसका शाब्दिक अर्थ है वो होता है टीला। क्या होता है दोस्तों? टीला। और दोस्तों इस टीले के जानकारी सर्वप्रथम दी थी 1826 में सर जॉन मार्शल ने। किसने दी थी? सर जॉन मार्शल ने। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसका आएगा चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगली इसकी स्थिति। हड़प्पा सभ्यता किस स्थान पे है, कहाँ इसकी खोज हुई? तो मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर। दोस्तों ये मोंटगोमरी जो है जो पाकिस्तान में है, सिंध के पाकिस्तान में, जो वर्तमान में मोंटगोमरी अब कहाँ है, जिसका अन्य नाम है वर्तमान में सोहिवाल। क्या होगा दोस्तों? साहिवाल। सोहिवाल ना हो गया, साहिवाल होगा। ठीक है दोस्तों, जो रावी नदी के तट पर है। अब बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता की। इसके उत्खननकर्ता है 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था, और 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने इनका व्यापक रूप से दोस्तों उत्खनन किया था। व्यापक रूप से उत्खनन करने वाले कौन है? माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर। और सबसे पहले इसका खोज करता है पूछा जाए तो दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में। बात करते हैं नेक्स्ट कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ स्थलों के बारे में, उनके मुख्य क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया है और पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता से जो 2 टीले मिले, उसमें नगर टीले में जो रहने वाले लोग होते वो सामान्य लोग रहते थे, और पश्चिमी टीले जिसे दुर्ग टीला कहा गया, वहाँ पे राजा और राजा के पुरोहित और उच्च कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से कुल 12 कक्षों वाला अर्थात 6 पंक्तियों वाला एक अन्नागार मिला, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो अन्नागार मिला, ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये सबसे बड़ा इमारत है। और इससे पूर्व अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो इससे पूर्व बड़ी इमारत है लोथल का गोंदीवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये इस स्थल की सबसे बड़ी इमारत है। बात करते हैं नेक्स्ट कि हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिसे R37 कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या था नाम दे रखा है? R37 की। जो क्वेश्चन में आया था कि R30 कब्रिस्तान की संज्ञा किससे दी गई है? तो हड़प्पा स्थल को। बात करते हैं सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिली है। दोस्तों सर्वाधिक अभिलेख मुक्त अर्थात लिखित मोहरें जो मिली हैं वो सर्वाधिक हड़प्पा से मिली, और सामान्य जो मोहरें मिली, अगर बात की जाए सामान्य रूप से मोहरें, तो वो मोहनजोदड़ो से ज़्यादा मिली, और अभिलेख युक्त की बात करें तो हड़प्पा से मिली है। ठीक है दोस्तों, और सर्वाधिक मोहरें मिलने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो मोहरें मिली है वो 4 प्रकार की मोहरें मिली हैं, जिसमें आयताकार, वर्गाकार मिली है, जिसमें सबसे जो मुख्य है वो है वर्गाकार, वो है वर्गाकार। और दोस्तों अन्य जो मोहरें मिली और सर्वाधिक जो मोहरें होगी वो वर्गाकार मोहरें होगी, और लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली। तांबे की मोहरें की बात की जाए तो वो मोहरें मिली लोथल से और देसलपुर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें कि नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी गई। अर्थात जो हमने पहले बात की थी कि पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला जहाँ पे राजा लोग और पुरोहित लोग रहते थे, उसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष। यहाँ से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला, शंख का बना बेल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी विशेषता कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिससे उर्वरता की देवी माना गया है। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता जी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक।
पीतल का बना इक्का गाड़ी और वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष। तो सर्वप्रथम गेहूं और जौ के दानों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में जो सबसे बड़ा अवशेष यहाँ का अन्नागार, जो दोस्तों हमने बात की थी, इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा अवशेष मिला वो है अन्नागार, और उससे भी बड़ा है लोथल का गोंदीवाड़ा। यह नगर सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। तो पहली दोस्ती लोथल का गोंदीवाड़ा हो गया। यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ को चित्रित किया गया है। हड़प्पा से मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं। हड़प्पा में व्यक्ति को जलाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये हड़प्पा से संबंधित मोटी मोटी जानकारियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसके बारे में बात करें कि सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। और सिंध प्रांत का नकलिस्तान किसे कहा गया है? तो दोस्तों वो होगा मोहनजोदड़ो को। अगर आप इसकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों स्थिति ये है, लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। जो दोस्तों ये स्थल है मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर लड़काना में। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके खोज करता है, वो है दोस्तों राखलदास बनर्जी, जिसने उसकी खोज की थी 1922 में। अब इसके महत्वपूर्ण अवशेषों में इसका सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। यहाँ से मिला स्नानागार है। जिस प्रकार हड़प्पा का अन्नागार था उसी प्रकार यहाँ का विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। अर्थात राजा लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जो सबसे बड़ा स्नानागार है, इसका जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोस्तों अब इस की बात की जाए दोस्तों, ये विशाल स्नानागार ये धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था, धार्मिक कार्यक्रम के लिए, जिसे मार्शल ने इसे उस समय का विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। बात करते हैं नेक्स्ट मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार, जो 47.71 मीटर लंबा। दोस्तों यहाँ पे स्नानागार है, यहाँ पे दोस्तों अन्नागार है। तो क्या है दोस्तों? अन्नागार। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल अन्नागार है, जो 43.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी अगर मोहनजोदड़ो को है तो प्रथम राजधानी कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी हड़प्पा। क्या होगी दोस्तों? हड़प्पा। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यहाँ की जो दोस्तों जो शासन व्यवस्था थी वो जनता के ऊपर निर्भर रहती थी, ना कि राजा लोगों के ऊपर। फिर यहाँ की किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। हड़प्पा के जो दुर्ग किला था, जिस प्रकार की उसकी रक्षा प्रणाली थी उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के भी थी। और इसमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते हैं, अर्थात सुव्यवस्थित नगर नियोजन था इनका। स्टुट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बताया। किसने? ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसे कहा है, तो वो होगा स्टुट पिगट ने। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा गया, क्योंकि दोस्तों उस समय में कुषाण वंश के शासकों ने स्तूप का निर्माण करवाया था, इस कारण से इसको स्तूप टीला भी कहा गया। किसे दोस्तों? पश्चिम में स्थित दुर्ग टीले को। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में बात की जाए तो यहाँ से मिले अवशेषों में है महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्यत नारी की मूर्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यत नारी की मूर्ति मिली है। पुजारी योगी अर्थात पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी मिली है। और कुंभकारों के 6 भट्टे भी मिले हैं। सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड मिला है और गले हुए तांबों के ढेर और सीप की बनी हुई पटरी अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल भी मिले हैं और घोड़ों के दांत के अवशेष भी यहाँ मिले हैं और गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य भी यही मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे संबंधित कि मोहनजोदड़ो को और भी क्या कहा गया दोस्तों। इससे कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अगले स्थल की, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके खोज करता है एम.जी. मजुमदार, जिसने उनकी खोज की थी 1931 में। और उत्खनन करता, खोज करने वाले एम.जी. मजुमदार है तो उसके उत्खनन करता है मेके ने 1935 में की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले, अर्थात सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति अगर साक्ष्य मिले तो वो है चन्हुदड़ो से मिले। इस कारण से इस संस्कृति को दोस्तों क्या कहा गया, जूकर संस्कृति या जाकर संस्कृति। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जूकर संस्कृति, जाकर संस्कृति किस सभ्यता को कहा गया है या किस सभ्यता स्थल को कहा गया है, तो दोस्तों वहां पे आपका होगा चन्हुदड़ो को। फिर बात करें नेक्स्ट, चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख औद्योगिक नगर था। क्या था दोस्तों, औद्योगिक नगर, जहां पर मन के मोती व बदखटे आदि बनाए जाते थे। यहाँ के कुशल कारीगर थे, यहाँ के जो निवासी थे वो कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से की जाती है कि यहाँ पे मन के सीप, अस्थि व मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र थे। तो यह एक औद्योगिक नगर भी है चन्हुदड़ो। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अगर की बात की जाए दोस्तों तो अलंकृत हाथी, खिलौने और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह मिले। तो यह यहाँ के सबसे बड़ा अवशेष मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सौंदर्य प्रसाधन युक्त लिपस्टिक, अर्थात सौंदर्य प्रसाधनों के जो अवशेष मिले हैं वो चन्हुदड़ो से मिले और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट अवशेष माना जाता है। चन्हुदड़ो का एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से दोस्तों कौन सी ईंटें मिली, वर्गाकार, तो यहाँ पे वृत्ताकार ईंटें मिली हैं। चन्हुदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व तो नहीं मिला यहाँ से। तो दोस्तों जिस प्रकार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग के अवशेष की बात की गई है, जिसे दुर्ग टीला, पश्चिमी दुर्ग कहा गया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। इस कारण से यहाँ पे जाकर प्राकृतिक संस्कृति के अवशेष अधिकतर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें लोथल की। दोस्तों ये जो लोथल है वो कहाँ आता है, इसके बारे में बात करते हैं। लोथल दोस्तों इसकी जो स्थिति है, ये कहाँ इसकी खोज की गई है, वो है अहमदाबाद गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, लोथल। और इसके खोज का जो है उत्खनन करता वो है रंगनाथ राव, 1957 में इसकी खोज की थी। ऐसा राव ने, रंगनाथ राव न करके ऐसा राव ने इसे लोथल को लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा और अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का छोटा रूप बताया। किसको दोस्तों, लोथल को। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, लोथल है, जहाँ से पश्चिम एशिया के साथ में व्यापार किया जाता था। तो व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है लोथल को। इस कारण से लोथल से पानी वाले जहाज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था, जहाज़ों से। तो ये एक सामुद्रिक रूप से इसका व्यापार होता था। तो इस कारण से ये सबसे बड़ा औद्योगिक नगर के रूप में और बंदरगाह के रूप में भी माना जाता है। यहाँ से जहाज़ों की गोंदी, जो गोदीवाड़ा डाक यार्ड के अवशेष, गोंदीवाड़ा को डाक यार्ड कहा जाता है, यह पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े अवशेष की बात की जाती है वो है डॉक यार्ड गोंदीवाड़ा, जो कहाँ मिला है, लोथल से। और बात की जाए कि यहाँ से ईरान की मोहरें मिली, तो इससे पता चलता है कि लोथल का संबंध हमारी ईरान सभ्यता है उससे भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सर्वप्रथम चावल के अवशेष लोथल से ही प्राप्त हुए। दोस्तों ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चावल के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ मिले। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन में सही उत्तर उसका लोथल। लोथल से बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। तो इस पर दो, चावल और बाजरे के अवशेष कहाँ मिले, तो दोस्तों वो होगा आपका लोथल। और बात की जाए घोड़े की मरण मूर्तियाँ, यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं। और मोहनजोदड़ो से क्या मिले दोस्तों, घोड़ों के दांत के अवशेष मिले हैं। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। लोथल की विशेषता क्या है कि यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने, बाकी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के जो मकान बने हुए वो सुयोजित नगर थे, वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ भवन की बात की जाए तो लोथल में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। बात करें नेक्स्ट, फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग के
रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता का काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का सर्वप्रमुख केंद्र था। इसका अन्य देशों से व्यापार था, इस कारण से ये सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, क्योंकि यहाँ का जो मिस्र और मेसोपोटामिया में जो व्यापार किया जाता था वो जहाज़ों के साथ किया जाता था, जहाज़ों के माध्यम से। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है वो जहाज़ों की गोंदी अर्थात डॉकयार्ड। ये लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेषों की बात की जाए तो बंदरगाह, धान अर्थात चावल के अवशेष और बाजरे के साक्ष्य और फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड उपकरण, मोहरे, वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण भी मिले हैं। बात करें नेक्स्ट कि लोथल के मकान के दरवाजे प्रमुख सड़क तथा सड़क के आगे की तरफ खुलते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सारे मकान के दरवाजे पीछे की तरफ। ये इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जितने भी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं उनके जो दरवाजे थे मकान के वो पीछे की तरफ खुलते, लेकिन एकमात्र लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से इनके जो मुख्य दरवाजे खुलते थे वो पीछे की तरफ न खुल के आगे की तरफ खुलते थे। ये इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बड़े वाले दोस्तों, हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थिति माने हिसार जिले जो हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। इसकी खोज दोस्तों R.S. वशिष्ठ ने 1973 में की थी। ठीक है दोस्तों, और बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। ये इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता होती है वो होती है उसकी जल निकास प्रणाली, लेकिन बनवाली के ऐसा स्थल है जहाँ पे प्रणाली का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पे इसकी बात किया जाए, ये कालीबंगा की भांति प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन स्थल है। ये भी प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा की भांति स्थल है। यहाँ से सिंधु कालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेलखड़ी की अनेक मोहरें और सिंधु सभ्यता कालीन विशिष्ट लिपि मिट्टी की पकाई गई कुछ मोहरें भी मिली हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेषों की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे हल की आकृति मिली है जो खिलौनों के रूप में है, क्योंकि हल की आकृति जुते हुए खेतों हल की तो वो बात करते हैं तो वो कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ पे ये खिलौनों के रूप में बात की जाए हल की आकृति वो बनावली से मिली। तिल, सरसों के ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कें, नालियों के अवशेष, मन के मातृदेवी और मातृदेवी की लघु मृण मूर्तियाँ, तांबे के बाणाग्रह, मनुष्य एवं पशु की मूर्तियाँ, चरट के फलक, सेलखड़ी एवं पक्की मिट्टी की मोहरें आदि मिली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों धोलावीरा। ये जो स्थल है दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले के भरूच में स्थित है, जिसकी खोज करता है इसका R.S. वशिष्ठ ने। और खोज कब की दोस्तों 1990 और 91 के मध्य में। ठीक है दोस्तों, धोलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक माना जाता है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर है हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। पहला है दोस्तों विशालतम 2 नगरों में जो पहला है धोलावीरा और दूसरा है राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम हड़प्पाकालीन नगर है। इस आकार के 3 अन्य नगरों की बात की जाए तो वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहवालपुर में गनेडीवाल। अब ये तीनों नगर पाकिस्तान में है, इस कारण से जो सबसे बड़ा स्थल है वो होगा हमारे भारत का धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, R.S. वशिष्ठ के अनुसार धोलावीरा की जो जनसंख्या मानी दोस्तों वो 20,000 के मध्य मानी गई है। धोलावीरा के मध्य और केंद्र में स्थित प्राचीर युक्त क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों, मध्यमा कहा गया। और धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन और सबसे खूबसूरत शहर माना गया दोस्तों। और धोलावीरा से अगर अवशेषों की बात की जाए तो यहाँ पे खेल का मैदान मिला अवशेषों में, जहाँ पर लोग सांड या बेल की लड़ाई का आयोजन करवाया जाता था। और धोलावीरा भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है।
सबसे बड़ा अगर नगर की बात की जाए तो वो होता है भारत में धोलावीरा, क्योंकि जो उससे पूर्व जो 3 हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, भोपालपुर में गनेडीवाल, ये तीनों अब पाकिस्तान में चले गए। तो इस कारण से भारत का जो सबसे बड़ी बात की जाए तो वो है धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बांध एवं नहर प्रणाली के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और अन्य नहर प्रणाली के अवशेष जो मिले हैं वो सौतगोई और अफगानिस्तान से भी मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें सूरकोटदा। ये जो है सूरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम जगपति जोशी ने 1964 में की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों? 1964 में। और यह स्थल सेंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है, अर्थात सेंधव संस्कृति का जो पतन है वो सूरकोटदा स्थल से माना जाता है। जब इस स्थल की खोज की गई थी तो अर्थात 1964 के आसपास में। सूरकोटदा एक महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती है। एक प्राचीर युक्त सिंधुकालीन की महत्वपूर्ण बस्ती माना गया। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थि मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, घोड़े के दांत की बात की जाए तो वो मोहनजोदड़ो से, और मृण मूर्ति की बात की जाए वो होती है लोथल से, और जो किसी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए अस्थियों की बात की जाए तो यहाँ के अवशेषों में प्रमुख है घोड़े की अस्थियां, वो एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। नेक्स्ट बात करें रंगपुर। यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है दोस्तों, और इसकी खोज करता है MS वस 1931 में तथा 1953 में SR राव ने किया। यह सेंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन कराता है, और उल्लेखनीय कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा और न ही कोई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ धान की भूसी के ढेर व कच्चे ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदबाण, पत्थर के फलक आदि भी मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कोटदीजी। ये जो स्थल है दोस्तों, ये है सिंध प्रांत के खेरपुर में, जो पाकिस्तान के पास है। इस स्थल की जो सर्वप्रथम खोज हुई वो धुर्वे ने की, वो 1935 में, और 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई की है। फजल अहमद खान ने कोटदीजी स्थल की 1955 में खुदाई की है। यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति की अवस्था दृष्टिगोचर होती है, जहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों अधिकतर जितने भी स्थल आए वहाँ पे अधिकतर किनका प्रयोग किया गया? मिट्टी का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे अधिकतर किसका प्रयोग किया गया? पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है इस कोटदीजी स्थल से ही। यहाँ से प्राप्त मुख्य अवशेष में बाणाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, कांस्य की नृत्य मूर्ति, वो दोस्तों कहाँ मिली थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। और कांस्य की चूड़ियों की बात की जाए वो कोटदीजी से मिले, और धातु के उपकरण और हथियार आदि भी मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोपड़। तो दोस्तों ये पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1955 और 56 में यगदत्त शर्मा ने की। यहाँ पर की गई खुदाई से संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम है: हड़प्पा, पेंटेड ग्रेबर, चित्रित दूसर मृदबाण, नार्दन ब्लैक पोलिश, उत्तरी काली पोलिश वाले, और कुषाण और गुप्त और मध्यकालीन मृदबाण भी प्राप्त हुए हैं। मानवीय समाधान व कब्र के नीचे एक कुत्ते का समाधान बड़ा रोचक है। क्या? कि कब्र के नीचे कुत्ते का भी मृण शरीर मिला है। इस कारण से यहाँ पे दृष्टिगत किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार का कोई विशेष अवशेष इस स्थल के अलावा और कहीं नहीं मिला है, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण युग में बुर्ज होम में प्रचलित थी। जहाँ पे दोस्तों क्या होता है बुर्ज होम में, कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मरता था उसके साथ में उसका जो प्रिय पशु होता था, जैसे अधिकतर कुत्ते की बात की जाए तो वो कुत्ते को साथ में उनका दफनाया जाता था। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करके जरूर बताइए। साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वज्ञान एकेडमी को सर्च बॉक्स में जाके सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।